नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें मैंने पार्ट 1 वीडियो दे दिया हुआ है। पार्ट 2 वीडियो होने वाला है जिसमें हम जीएस के प्रश्न कवर कर रहे हैं। और ये पेपर 2022 में इसका एग्जाम हुआ था और ये वैकेंसी 2019 का था, जिसमें आपके आने वाले एग्जाम में आपको बहुत फायदा करने वाला है। क्योंकि इसका एग्जाम डेट संभावना है दिसंबर में जरूर शुरू होगा, क्योंकि इसका एग्जाम डेट 17 नवंबर से शुरू होने वाला था, लेकिन डिले हो गया। अभी इसका जल्द से जल्द इसका एग्जाम करा लिया जाएगा, इसलिए बिल्कुल पढ़ाई में डेली मत करिए। आप लोग लगातार प्रैक्टिस करके लगाते रहिए और अपना जीएस मजबूत करते रहिए, क्योंकि जीएस का और रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा होता है और इसमें आसानी से स्कोर किया जा सकता है। इसके अलावा रेलवे का द्वारा जितने भी एग्जाम हो चुका है, जैसे एनटीपीसी का 12th लेवल का, अंडर ग्रेजुएट यानी ग्रेजुएट लेवल का, और इसके अलावा आरपीएफ कांस्टेबल का, एलपी का, टेक्नीशियन का, ये सभी का मैंने जीएस का वीडियो दिया हुआ है। सभी मैराथन वीडियो है, जाकर जरूर देख लीजिएगा, आपके आने वाले एग्जाम में बहुत फायदा करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जून 2022 तक इनमें से किस राज्य में पंचायती राज संस्थान मौजूद नहीं था? नागालैंड में नहीं था, जबकि त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश सभी में था। भारतीय राजभाषा अधिनियम इनमें से किस वर्ष पारित किया गया था? 1963 में भारतीय राजभाषा अधिनियम पारित किया गया था। 22 अक्टूबर 2021 से जियो पारसी योजना का तहत 60 वर्ष की आयु के बाद बुजुर्गों को प्रति व्यक्ति प्रति माह प्रदान की जाने वाली सहायता राशि कितना है? 10,000 रुपया है। यहाँ पर एक फिगर दिया गया है, मानव उत्सर्जन तंत्र को नीचे दिया गया है। इस विकल्प का चयन कीजिए जिसके ए और बी द्वारा नामांकित भागों के कार्यों को निरूपित करता है। यहाँ पर भाग ए यहाँ पर है और भाग बी है। तो भाग एक सभी को पता होना चाहिए, मूत्र का निर्माण करता है, और बी ये जो इस प्रकार दिख रहा होगा, मूत्र को संग्रह करने के लिए ले जाना होता है। ऑप्शन नंबर हमारे ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है? सीजियम सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व हो जाएगा। 15 जून 2022 तक लेखा नियंत्रक कौन था? सोनाली सिंह 15 जून 2022 तक लेखा नियंत्रक था। एशियाई शेरों की आबादी बड़े पैमाने पर डैश के संरक्षित उद्यान क्षेत्र में निवास करता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षित उद्यान में निवास करता है। Dash is represented by the root apex constantly dividing cells. मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ रिप्रेजेंट करता है रूट एपेक्स कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल को। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार द्वारा किसके प्राप्तकर्ता वैज्ञानिक का सही समूह का चयन करिए? डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर कनिष्क विश्वास और डॉक्टर अनीश घोष। बिल्कुल सही समूह हो जाएगा। कई प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करने के इनमें से किसके समतुल्य माना जा सकता है? चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की वृद्धि करना के तहत माना जा सकता है। कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। औपनिवेशिक भारत की भारतीय आबादी का लगभग 85% भाग अर्थव्यवस्था के इनमें से किस क्षेत्र पर निर्भर था? कृषि के क्षेत्र पर निर्भर था। द फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ये उदाहरण है। इनमें से किस राष्ट्र ने अतिथि राष्ट्र के रूप में हैदराबाद साहित्य महोत्सव 2022 में भाग लिया है? यूनाइटेड किंगडम ने भाग लिया है। बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने रजत पदक जीता था? लक्ष्य सेन ने रजत पदक जीता था। बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों को प्रणेता राजा राममोहन राय द्वारा इनमें से किसकी स्थापना किया गया था? आत्मीय सभा की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया था। मार्च 2022 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुशील चंद्रा थे, लेकिन वर्तमान में आपको ज्ञानेश कुमार याद रखना है। और इसलिए मैंने स्पीडी का करंट अफेयर का मैराथन वीडियो दिया हुआ है, जाकर जरूर देख लीजिएगा, नवंबर अपडेट के साथ है। अजैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक से संबंधित निम्नलिखित में से 3 कथन जंतु पादप और हमारे आसपास के वातावरण के प्रभाव को दर्शाते हैं। असंगत कथन का चयन कीजिए।
प्लास्टिक के थैले टिकाऊ होते, ये बिल्कुल जो है असंगत कथन हो जाएगा। कुसुम, शीशम और खैर अर्जुन और शहतूत किस प्रकार की वनस्पति के प्रमुख वृक्ष है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के वृक्ष हैं। अब मेटालिक वायर हैविंग रेसिस्टिविटी, यहाँ पर P is the cut into 4 equal parts, the resistivity of each part is P ही हो जाएगा, यानी सभी का मान बराबर ही होगा। द्वारा 21-22 में आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी के 75वें संस्करण की विजेता टीम का नाम बताइए। केरल जो इसका विजेता टीम था। नीति आयोग राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धारण सूचकांक 2021 के अनुसार भारत के में से कौन सा राज्य सबसे गरीब है? बिहार सबसे गरीब है। डैश का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। ओरल कॉन्ट्रसेप्टिव पिल्स वर्क बाय स्टॉपिंग ओव्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था? फतेहपुर सीकरी जो है मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था। निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। परग नलिकाओं की बीजांड की ओर वृद्धि गुरुत्वानुवर्तन का एक उदाहरण, ये जो है गलत कथन हो जाएगा। जड़ों की भूमि से नीचे की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है, ठीक है। सूरजमुखी एक प्रकाश अनुवर्ती पौधा, ये भी ठीक है। नम स्थानों से जड़ों की वृद्धि अर्थात उच्च आर्द्रता की ओर जड़ों की गतिविधि की प्रकृति जलानुवर्तन कहलाती है, ठीक दिया गया है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होता है? V/U के बराबर होता है। Which of the following event takes place during diastole in the human heart? Blood enter the ventricle हो जाएगा। एक गोलीय दर्पण के सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। गोलीय दर्पण के बारे में सही कथन की पहचान करिए। दर्पण एक आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है, ठीक है। दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है। यहाँ पर बी और सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तारे की स्थिति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है, प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है? क्योंकि वायुमंडलीय की भौतिक स्थिति जो है बदलता रहता है। निम्नलिखित में से किस समूह के सभी यौगिक समान समजातीय श्रेणी से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 2 जो है C3H8, C4H10 और C5H12, ये सभी जो समजातीय श्रेणी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है? ये तो प्राइम क्वेश्चन है मैथ का, 34 और 35 हो जाएगा। देश का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? खंडवा जिले में स्थापित किया जाएगा। द फर्स्ट एंड सेकेंड मेंबर्स रेस्पेक्टिवली ऑफ द कीटोन होमोलोगस सीरीज आर प्रोपेन और ब्यूटेनोन हो जाएगा। आय में इकाई वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्रत्याशित खपत की में वृद्धि दर जो डैश कहलाता है, इसे क्या कहा जाता है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार इनमें से कौन सा कथन जो सत्य दिया गया है? तत्वों गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होता है, बिल्कुल सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is not a part of the 5 R needed if the following sustainable development? रीजनरेशन जो इससे संबंधित नहीं है। जनवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में खीरे का शीर्ष निर्यातक बन गया है? भारत बन गया है। निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा रक्तचाप के उपचार के लिए सबसे अच्छी औषधि है? सर्पगंधा जो है सबसे अच्छी औषधि है।
एक प्रकाशिक उपकरण y की फोकस दूरी धनात्मक है। y एक क्या है? या तो उत्तल लेंस है या उत्तल दर्पण है। कॉस्टिक सोडा का उपयोग सामान्यतः डैश में नहीं किया जाता है, अमोनिया निर्माण में नहीं किया जाता है। जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है तो यह कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न करता है। प्रेरित धारा के परिणाम को बढ़ाने के लिए में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि करना, इसके अलावा चुंबक की गति में वृद्धि करना। दोनों कथन सही, तीसरा गलत हो जाएगा। तो इस शिफ्ट के पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देगा, तापन उपकरण का हीटिंग एलिमेंट बनाने हेतु चुने जाने के लिए किसी पदार्थ का कौन सा गुण अनिवार्यतः मौजूद होने चाहिए? उच्च गलनांक होना चाहिए, इसके अलावा उच्च प्रतिरोधकता होना चाहिए। निम्न प्रतिरोध गलत दिया गया, 1 और 2 सही हो जाएगा। 2020 में किन दो बैंकों का पंजाब नेशनल बैंक में विलय हुआ था? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, दोनों का विलय पंजाब नेशनल बैंक में किया गया था। जीनों के कुछ लक्षणों का उल्लेख नीचे दिया गया है। कौन सा विकल्प जीनों के गलत लक्षण को दर्शाता है? इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। ये प्रोटीन को उत्पादन करके लक्षणों को नियंत्रित करता, ठीक है। ये डीएनए के खंड, ये भी ठीक है। प्रत्येक जनन कोशिका में एक जीन सेट होता है, ये भी सही हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल का निर्धारण करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग किया जाता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग किया जाता है। मनुष्यों का निम्नलिखित में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है? छोटी आंत कार्य नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र की वृद्धि एवं विकास में सहायता करने के प्रयोजनार्थ भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत 1990 में स्थापित का एक स्वतंत्र वित्तीय संस्थान है? सिडबी हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित प्रसिद्ध चर्चों में से कौन सा अपने स्थान के साथ सुमेलित नहीं है? सेंट जॉन इन द वाइल्डरनेस चर्च जो पांडिचेरी, ये गलत हो जाएगा। सांता क्रूज बेसिलिका कोची में है। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस गोवा में है। सेंट पॉल कैथेड्रल कोलकाता में है। जब नदी का पानी चैनल के बाहर नदी के तटों पर अपरदन करता है तो नदी में बनने वाला मोड़ क्या कहा जाता है? इसे विसर्प कहा जाता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में डैश द्वारा किया गया था? स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी रेखाएं किसी गोलीय दर्पण पर अभिलंब के रूप में कार्य करता है? ध्रुव और वक्ता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, इसके अलावा वक्ता केंद्र और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा, दोनों जो है विलंब के रूप में कार्य करता है। कार्बन डैश के कारण अस्थायी यौगिक बनाने में सक्षम होता है? अपने छोटे परमाणु आकार के कारण अस्थायी यौगिक बनाने में सक्षम होता है। एक क्षैतिज सीधे तार में धारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होता है। पूर्व से सिरे से देखे जाने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगा? तार के लंबवत तल में वामावर्त होगा। एक मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन में एक चमकदार लौ के साथ जलता है और एक सफेद पदार्थ एक्स में परिवर्तित हो जाता है। एक्स क्या हो जाएगा? MgO हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ा है? आयोडीन की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ा हो जाएगा। जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के बड़े पैमाने पर उत्पादन के कुछ प्रभावों का उल्लेखनीय नीचे किया गया है। गलत कथन का चयन कीजिए। लैंडफिल में भेजे जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा बढ़ जाता है। दिए गए परिपथ में 3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करिए। यहाँ पर जो 3 ओम का प्रतिरोध दिया गया, इसमें बताना है प्रवाहित धारा का मान कितना हो जाएगा। आप लोगों ने भी बराबर ये फार्मूला पढ़ा ही होगा, IR हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ दिए, 3 4 7 ओम हो जाएगा। और यहाँ पर जो 5 वोल्ट को डिवाइड करिए, 5/7 एम्पियर हो जाएगा। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा।
बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना किस वर्ष शुरू किया गया था? 2012 में बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पहली बार मारुति 800 कार लॉन्च करने के लिए भारत सरकार और सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के बीच इनमें से किस वर्ष में एक संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर किया गया था? 1982 में हस्ताक्षर हुआ था। सोडियम धातु के जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है? हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनते हैं। नीचे दिए कथन पर विचार करिए और सही उत्तर का चयन करिए। कथन दिया गया, आवर्त में बाएं से दाएं की ओर बढ़ने पर धात्विक गुण घटता है। बिल्कुल सही है। जैसे जैसे आवर्त में संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाले प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम हो जाएगा। दोनों कथन सही दिया गया है। यहाँ पर वही प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर धारणा दिया गया, मेन ग्रिड ये रीजनिंग का लग रहा है, छोड़ देते हैं हम। भारत के 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 के बीच गुजरात के डैश शहर में किया जाएगा। 6 शहर में किया गया था। आपको नया करंट अफेयर मैंने वीडियो दिया हुआ, जाकर जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर सभी का पीएच मान बताना है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, मिलान करते हैं। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? 2.2 होता है। जठर रस के पीएच मान कितना हो जाएगा? इसका जो 1.2 हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10 हो जाएगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलेन का यहाँ पर जो है 14 हो जाएगा। इस प्रकार मिलान ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नींबू का रस का 2.2, जठर का रस का 1.2 हो जाएगा। कुछ पौधे अपनी जड़ों से नए पौधे भी पैदा कर सकते हैं। डैश ऐसे ही पौधे का एक उदाहरण है। शकरकंद जो है ऐसे ही पौधे का उदाहरण है। चिपकू आंदोलन के संदर्भ में गलत विकल्प का चयन करिए। यह पेड़ों को बचाने के लिए चलाया गया एक हिंसक आंदोलन था, ये गलत हो जाएगा। अहिंसक यहाँ पर रहता तो करेक्ट हो जाता। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है? स्टार जो है पौधे में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 ई पंचायत की किस विशेषता से संबंधित है? पंचायत की अवधि से संबंधित है। जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार पीएम विकास अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जिसे डैश तक की अवधि के लिए 15वें वित्त आयोग के एक चक्र के साथ संरेखित किया गया है। 25-26 तक की अवधि के लिए किया गया है। भारत का पहला गणतंत्र दिवस इनमें से किस वर्ष मनाया गया था? 1950 में मनाया गया था। भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल के डैश भाग में फैला हुआ है। 2.3% भाग में फैला हुआ है। एक गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन -0.5 है। दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक, उल्टा और छोटा होगा। बंधन बैंक की स्थापना कब हुआ था? 2015 बंधन बैंक की स्थापना हुआ था। दक्षिण एशिया के स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए फरवरी 2022 में पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 जो है BSL-3 कंटेनमेंट मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया था? नासिक में किया गया था। भारतीय संविधान में डैश भाग और डैश अनुसूची है। 25 भाग और 12 अनुसूची है। यहाँ पर यह रीजनिंग का प्रश्न है। एक अपसारी लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता क्या हो जाएगा? -2 डायोप्टर हो जाएगा। 1/f फॉर्मूले पर रख लीजिए और मीटर में निकालने लीजिए, तो यहाँ पर -2 डायोप्टर आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक अभिक्रिया क्लोर-एल्कली प्रक्रिया को निरूपित करता है? 2NaCl + 2H2O = 2NaOH + Cl2 + H2, ये जो है क्लोर एल्कली को निरूपित करता है। श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने से पौधे का क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण होगा, जिससे पोषण के अभाव और में पौधा सूख जाएगा।
यौगिक C2H6 C3H8 में डैश इकाई का अंतर है और डैश श्रेणी से संबंधित है। CH2 श्रेणी इकाई का अंतर है और समजातीय श्रेणी से संबंधित है। डैश के बीच होने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए राष्ट्रीय टीम को प्रशिक्षित करने तथा मैदान में उतारने हेतु राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता प्रदान करने हेतु योजना को विस्तारित किया गया। 2022 और के बीच होने वाले राष्ट्रीय प्रतियोगिता और 2026 तक ये प्रदान करते हुए योजना को विस्तारित किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? किलोवाट जो है ये ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। त्रिपुरा राजभाषा अधिनियम 1964 के अनुसार त्रिपुरा राज्य के सभी या किसी भी आधिकारिक प्रयोजन के हेतु किन भाषाओं का उपयोग किया जाना चाहिए? बंगाली और कोक बरोक भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। कौन सा राज्य एबीजीसी यानी एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग एंड कॉमिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का आरंभ करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? कर्नाटक बन गया। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? क्योंकि वे प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। भारत में शिक्षा संबंधी तमन्ना टूल किसने विकसित किया है? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने किया है। डैश वसा के पायसीकरण में सहायक होता है। पीत लवण जो है वसा के पायसीकरण में सहायक होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है? अनुच्छेद 78 संबंधित है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता राज्य स्तर पर केंद्र में सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित करता है? संघवाद संदर्भित करता है। भारतीय सेना ने मिसाइलों के निर्माण और आपूर्ति के लिए 3181.82 करोड़ के अनुबंध पर किसके साथ हस्ताक्षर किया है? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ किया है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मरुस्थल से संबंधित है? बरखान जो है ये मरुस्थल से संबंधित है। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम कानूनी रूप से ग्रामीण परिवार के ऐसे वयस्क सदस्यों के एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के वैतनिक रोजगार की गारंटी देता है जो रोजगार की तलाश में है और अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत है। यहाँ पर एक फिगर दिया गया, बताना है इसमें ए और बी में दो प्रकार के कोशिका विभाजन को दर्शाया गया। इनमें से कौन सा विकल्प निम्न प्रश्नों का सही उत्तर प्रदान करता है? फर्स्ट में कोशिका विभाजन का प्रकार और दूसरे में विभाजन बी कब और कहाँ होता है। यानी यहाँ पर ए का ये बताना है और बी का यहाँ पर बताना है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर जो होगा ए में हो जाएगा समसूत्री विभाजन और बी में जो है अर्धसूत्री विभाजन होगा। और दूसरे क्वेश्चन में है युग्मक के निर्माण के लिए जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले ए जो यहाँ पर दिख रहा है ये बड़ा, ये जो इसमें क्या किया गया है? समसूत्री विभाजन हुआ है। और इसमें जो है क्या हुआ है? इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ है। धातु ऑक्साइड सामान्यतः डैश प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। एल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से किस गैस का निर्माण करता है? हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। माल एवं सेवा कर, जिसमें माल और सेवाओं दोनों शामिल है, भारत सरकार द्वारा डैश से प्रभावी रूप से लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 से प्रभावी रूप से लागू किया गया था। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन द्वारा प्रेरित धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। यहाँ पर कथन दिया गया, मानव आमाशय नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन करता है। दूसरे कथन में कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय के क्षति पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में मदद करता है। इसमें केवल दूसरा सही, पहला गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है। निम्नलिखित में से किस समूह के तत्वों में अम्लीय ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति होता है?
ये जो 16 समूह के तत्व में हो जाएगा। डैश मध्य प्रदेश पाई जाने वाली एक प्रकार की जल संग्रहण प्रणाली है। बंधिस जो है मध्य प्रदेश पाई जाने वाली एक प्रकार की जल संग्रहण प्रणाली है। दो पारदर्शी पदार्थ ए और बी में प्रकाश की चाल 2 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड और 2.25 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड माध्यम में बी के सापेक्ष माध्यम में एक अपवर्तनांक डैश के बराबर है 1.125 के बराबर है। अधिकांश जंतुओं में गति इनमें से किन तंत्रों के समन्वित गतिविधि है? पेशी, कंकाल और तंत्रिका तंत्र के समन्वित गतिविधि है। रंगहीन लवक क्या कहलाता है? ल्यूकोप्लास्टिड कहा जाता है। यदि अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं समान आकार का प्रतिबिंब निर्मित करता है तो वस्तु कहाँ स्थित होता है? सी पर स्थित होता है। प्रशांत चंद्र महानवोबिस ने इनमें से किसकी स्थापना किया था? भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किया था। जनवरी 2022 में इनमें से किसे विज्ञान एवं अभियांत्रिकी में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? संजय राजा राम को सम्मानित किया गया है। 100 ओम प्रतिरोध वाले एक धातु का तार मोड़कर तार की लंबाई के बराबर परिधि वाला एक वृत्त बनाया जाता है। वृत्त के दो व्यास तक संबंधित सम्मुख बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करिए। 25 ओम का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में पंचायत के लिए कितने विषय स्वत्वाधिकारी तथा सूचीबद्ध है? 29 जो है सूचीबद्ध किया गया है। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? केरल में स्थापित किया जाएगा। छोटा नागपुर पठार इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? झारखंड में स्थित है। विधिक मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने और विधिक स्वरूप के अन्य कर्तव्यों को पालन करने का कार्यकारी अधिकार किसके पास होता है? महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल के पास होता है। मेघालय की गारो जनजाति के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय महोत्सव कौन सा है? बांग्ला महोत्सव है जो मेघालय की गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। किसी दिए गए पारदर्शी पदार्थ के माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है उस माध्यम प्रकाश की चाल क्या होगा? 2 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होगा। विद्युत धारा के चालन की जांच करने के लिए रवि एक प्रयोग करता है। यह विभिन्न जलीय विलयन या द्रव विद्युत अपघटन के रूप में लेता है और इसमें विद्युत प्रवाहित करने का प्रयास करता है और परिपथ को एक बल्ब से जोड़ता है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में बल्ब नहीं जलेगा? ऑक्टेन की उपस्थिति में नहीं जलेगा। एन फेरों वाली एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न क्षेत्र और समान धारा के वहन करने वाले समान त्रिज्या के एकल वृत्ताकार लूप के कारण उत्पन्न क्षेत्र का अनुपात क्या होगा? n/1 हो जाएगा। डैश में आयोजित वर्ल्ड रेस वॉकिंग टीम चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस वॉक स्पर्धा के टीम श्रेणी में भारत की ओर से भावना जाट, रवीना और मुनीता प्रजापति ने संयुक्त प्रयास में कांस्य पदक हासिल किया है। ओमान में आयोजित हुआ था। राजा राममोहन राय के ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। 20 जनवरी 2022 से मुंबई, नवी मुंबई और पुणे में आयोजित निम्नलिखित में से किस खेल कार्यक्रम की मेजबानी भारत द्वारा किया गया था? AFC महिला एशिया कप की मेजबानी किया गया था। जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने भरोसा केंद्र स्थापित किया जो यौन उत्पीड़न एवं हिंसा को शिकार महिलाओं और बच्चों की सहायता के लिए वन स्टॉप सुविधा प्रदान करता है? तेलंगाना का द्वारा शुरू किया गया था। वुमेन्स हैव डैश पेयर ऑफ ऑटोसोम्स यानी जो है वुमेन्स के पास 22 जो है जोड़े जो है ऑटोसोम्स होता है।
यहाँ पर 23 नहीं होगा, क्योंकि जो है 2 जो होता है वो जो है, यानी एक जो बचेगा वो एक जोड़ा चाहे कहें या 2 कहें, ये जो है सेक्स गुणसूत्र होता है, यानी XY जो है ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ऑटो सम्स पूछा गया, इसलिए 22 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्री वातावरण में एक ऐसी जलवायु स्थिति को संदर्भित करता है जिसके परिणाम स्वरूप जल निकाय आवधिक रूप से गर्म होता है? अल नीनो हो जाएगा। Which reproductive parts of the flower contain the germ cells? स्टेमेंस एंड पिस्टल हो जाएगा। यदि किसी चालक का टर्मिनल के बीच 5 विभवांतर का आरोपित करने में उसमें 2.5 एम्पीयर की धारा उत्पन्न होता है तो चालक का प्रतिरोध ज्ञात करिए। 2000 ओम का हो जाएगा। सिंपल है, V=IR वाला फॉर्मूला रख लीजिए। डैश बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। शराब बनाने में ईस्ट का प्रयोग होता है। आज के परिदृश्य में मनुष्यों की अभिवृद्धि में हुए किस परिवर्तन ने अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट के उत्पादन को कुछ हद तक कम करने में सहायता किया है? जूट के थैले का उपयोग कम किया है। भारतीय भाषा संस्थान इसमें किस शहर में स्थित है? मैसूर में स्थित है। न्यूलैंड के अष्टक्रम डैश से शुरू होते हैं और डैश पर समाप्त होता है। हाइड्रोजन से शुरू होता है और TH पर समाप्त होता है। एक तत्व A जल के साथ अभिक्रिया करके एक विलयन बनाता है जो फिनोल्फथीन के विलयन को गुलाबी कर देता है। तत्व A डैश के होने की संभावना है, मैग्नीशियम के होने की संभावना है। जब किसी वस्तु को लेंस से 2f की दूरी पर रखा जाता है तो उत्तल लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन m को डैश द्वारा दर्शाया जाता है। m बराबर -1 के द्वारा दर्शाया जाता है। दी गई रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक जाति क्रमशः ऑक्सीकारक और अपचायक के रूप में कार्य करेगा? यहाँ पर एक अभिक्रिया दिया गया है। Fe2O3 और एल्युमिनियम जो है ये क्रमशः ऑक्सीकारक उपचायक के रूप में कार्य करेगा। भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1976 में पारित किया गया था। किसी चालक का प्रतिरोध इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता है? चालक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा पर निर्भर नहीं करता है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे GS कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, DC मोटर के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? विभक्त वलय का कार्य धारा के प्रवाह को उलटना बिल्कुल ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर संरेखित कुंडली की भुजाओं पर अधिकतम बल लगता है, ये गलत है। प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद धारा के उलटने की वजह से कुंडली में निरंतर घूर्णन होता रहता है, ये बिल्कुल सही। 1 और 3 सही है। निम्न अभिक्रिया डैश का उदाहरण है। MgOH का होल्ट-OH प्लस 2HCl बराबर MgCl2 प्लस 2H2O, ये जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है? विषाणु पर लागू नहीं होता है। उस फर्म का नाम बताइए जिसने मार्च 2022 में नियो बैंक एवं एबेल फाइनेंस का अधिग्रहण किया है। ओला ने अधिग्रहण किया है। किस भारतीय राष्ट्रवादी की जयंती को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती के रूप में पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को। एक सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इनमें से किसका उपयोग करके निर्धारित किया जा सकता है? दाएं हाथ के अंगूठे नियम के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित विषयों पर लिखी गई मूल पुस्तकों को हिंदी में लिखने के लिए लेखक को पुरस्कृत करने हेतु प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू किया गया है? डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस हिंदी एवं ग्रंथ लेखन पुरस्कार योजना शुरू किया गया है। किसी चालक का प्रतिरोध डैश के अनुक्रमानुपाती होता है? चालक के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। बड़े बांधों के निर्माण से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के प्रभाव की आलोचना निम्नलिखित में से किस आधार पर नहीं किया गया है? मनोवैज्ञानिक आधार पर नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का वर्णन किया गया है?
भाग 9 में पंचायती राज का वर्णन किया गया है। जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह थे। 5 डायोप्टर क्षमता वाले एक उत्तल लेंस को -3D क्षमता वाले एक अवतल लेंस के साथ जोड़कर रखा गया है। इस संयोजन की फोकस दूरी कितना होगा? 50 सेंटीमीटर का हो जाएगा। विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए आकर्षित करने हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कदम नहीं उठाया गया है? कराधान प्रणाली में लचीलापन ये नहीं उठाया गया है। मेंडल से पहले कई वैज्ञानिकों ने डैश और अन्य जीवों में लक्षणों के वंशागति अध्ययन शुरू कर दिया, लेकिन मेंडल वंशागति के नियम देने में सफल रहे। मेंडल की सफलता से संबंधित कुछ तर्क नीचे दिए आ गए, जिनमें से एक के अलावा अन्य सभी सही है। गलत तर्क का चयन करिए। उन्होंने छोटे आकार के नमूने के आधार पर काम किया, ये जो बिल्कुल गलत है। उन्होंने अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को मिश्रित किया। उन्होंने एक समय में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, जबकि उनसे पहले के वैज्ञानिकों ने जीवों को संपूर्ण रूप से लेकर अध्ययन किया। उन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण वाले जीवों की गिनती रखा था। ये सभी सही हो जाएगा। प्रोपीन यौगिक के समझाते श्रेणी का अगला चौथा सदस्य कौन हो जाएगा? C7H14 हो जाएगा। पादप कोशिकाओं में मौजूद डैश की मात्रा संचरण को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देता है, जल की मात्रा कर देता है। कार्बन C4+ आयन बनाने में असमर्थ क्यों होता है? क्योंकि इसके निर्माण के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होता है। दिए गए गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या -20 सेंटीमीटर है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करिए। -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया कथन बताना है। कथन गर्म करने पर कॉपर जो है पाउडर की सतह पर कॉपर 2 ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाता है। कथन दिया गया दूसरा, इस गर्म किए गए पदार्थ को Cu के ऊपर से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाता है तो सतह पर मौजूद काली परत भूरा हो जाता है। दोनों सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य कथन नहीं है? एक आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करता, ये जो है कथन गलत दिया गया है। अपवर्तन के माध्यम से पृथ्वी के सतह की उच्च विभिन्नताओं के अपक्षय होने की घटना को क्या कहा जाता है? तल संतुलन कहा जाता है। सिंधु दर्शन उत्सव भारत के किस भाग में मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। जून 2022 तक भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? 6 भाषा को प्राप्त है। तत्वों का संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन के अनुसार उनका सही क्रम क्या हो जाएगा? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन, लिथियम, इस प्रकार ये पहला वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है? ताप दीप्त लैंप, इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक गीजर, ये सभी तापीय प्रभाव पर आधारित है। कुछ खाद्य पदार्थों को जल्दी पकाने के लिए हम डैश का उपयोग कर सकते हैं, बेकिंग पाउडर का उपयोग कर सकते हैं। एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होने वाले प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण डैश के बीच का कोण होता है? आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण होता है। किस राज्य सरकार ने मार्च 2022 में राज्य के दलित परिवारों को सशक्त बनाने हेतु प्रति परिवार 10 लाख का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण करके उन्हें उद्यमिता में सक्षम बनाने के लिए दलित बंधु कल्याण योजना शुरू किया है? तेलंगाना सरकार ने शुरू किया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के में से किस समिति की सिफारिश से जोड़ा गया है? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से जोड़ा गया है। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? गुड़ में पाया जाता है। मार्च 2022 में किस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बच्चों का बजट प्रस्तुत किया था? मध्य प्रदेश ने पेश किया था।
अप्रैल 2022 में लोकसभा द्वारा संविधान के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 पारित किया, जिसके द्वारा देश के कुछ जिलों में गोंड और संबंधित जनजातियों को अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल करने हेतु संविधान में संशोधन का प्रावधान किया गया। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में सेंट थॉमस कैथेड्रल बेसिलिका चर्च किस राज्य में स्थित है? ये जो है तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी जो कि एक भौतिक भूगोल की एक शाखा है, इनमें से किस क्षेत्र के अध्ययन के लिए समर्पित है? भू आकृतियों को अध्ययन के लिए समर्पित है। मार्च 2022 में भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया था? हरियाणा में किया गया था। बर्मिंघम मैच 2022 का राष्ट्रमंडल खेल के उद्घाटन समारोह में टीम इंडिया के ध्वजवाहक निम्नलिखित में से कौन थे? पीवी सिंधु थे। डैश में दोहरा परिसंचरण नहीं होता है, मेढकों में नहीं होता है। हिमालय के किस पुष्प में प्रतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक गुण होते हैं और इसलिए यह खरोंचों को ठीक करने में मदद करता है? ब्रह्म कमल में होता है। जनवरी 2022 में भारत सरकार ने कोयला क्षेत्र के प्रमुख प्रदर्शन संकेतों को साझा करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया था? कोयला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया था। फरवरी 2022 में भारत ने फाइनल में किसी देश के 4 विकेट से हराकर लगातार 5वां अंडर-19 विश्व कप का खिताब जीतने का रिकॉर्ड बना है? इंग्लैंड को हराकर जीता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है? फुलविन दर्शाता है। रमेश एक बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए एक पदार्थ का चयन करता है। चयनित पदार्थ में से कौन सा गुण होना चाहिए? इसमें उच्च तापमान पर चमकने की क्षमता और उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। फ्लोएम पौधे का संवहनी ऊतक होता है जो डैश का परिवहन करता है? पोषक का परिवहन करता है। डैश के उपयोग से पर्यावरण के अनुकूल कैरी बैग तैयार किए जाते हैं? कागज के उपयोग से पर्यावरण के अनुकूल कैरी बैग तैयार किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा। आपको डेली जो हम पार्ट वाइज कंप्लीट कराते जाएंगे। इसमें टोटल जो है 100 शिफ्ट लगभग में है। इसको हम आपको लोग को एग्जाम से पहले जरूर कंप्लीट करा देंगे, इसलिए चिंता मत कीजिए। मात्र 20 दिन में ये पूरा हम खत्म कर देंगे। आपका आने वाले एग्जाम बहुत फायदा करने वाला है। इसके अलावा आप लोग के लिए टेक्स्ट बुक का पास परचेज कर लीजिए, जाइए कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा SAW, आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और आप रेलवे का जितना भी एग्जाम हुआ है उन सभी का पेपर मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएगा। ये SSC का, बैंकिंग का, इंडिया का टोटल 900 प्लस एग्जाम का सारा मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शन टेस्ट, चैप्टर वाइज, ये सारा मिल जाएगा। जाइए परचेज कर लीजिए और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब तक मॉक नहीं लगाइएगा आपको पता नहीं चल पाएगा आपका स्कोर कैसे बढ़ेगा, एनालिसिस करना, ये सभी आपको मॉक टेस्ट से पता। जाइए परचेज कर लीजिए। लिंक आपको कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या डायरेक्ट टेक्स्ट बुक ओपन करके कूपन कोड अप्लाई कर लीजिएगा। आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। जाकर परचेज कर लीजिए और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो कॉमेंट में पूछ लीजिएगा।